तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से जीवन को जीना है। जबरदस्ती से जीवन को नहीं जीना है। ये जीवन का सूत्र अपने जीवन में बांध लेना, यही है जीवन का सही तरीका। तो जीवन को जबरदस्त तरीके से जीना है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है, बहुत सारे साधक भाई बहन हमने देखे जो कि बहुत ज्यादा परेशान हैं। और आजकल तो कोई सामान्य गांठ भी हो जाती है ना शरीर पर, तो उसको भी हम कैंसर की गांठ मान करके दुखी होने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी तो आज का विषय हमारा है, शरीर पर गांठ कैसे ठीक करें, उसको जो ट्यूमर हो जाता है उसको कैसे ठीक करें। तो प्रिय बंधु, आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की गांठें होती हैं, 3 प्रकार के ट्यूमर होते हैं। एक कैंसर की ट्यूमर, दूसरा टीबी की गांठ होती है और तीसरा सामान्य मसल्स की गांठ होती है। तो प्रिय बंधुओं, इनमें से कोई भी किसी भी किस्म की गांठ हो वो बहुत ही सरल तरीके से पिघल जाएगी। हमने देखा पूरे शरीर पर 200, 250, 300 गांठें और वो पिघल गई। कैंसर की गांठें भी पिघलती हुई हमने देखी बहुत सारे रोगियों की। लेकिन इन सब में सबसे पहले मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि ईश्वर से बड़ा, परमपिता परमात्मा से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है और प्रार्थना से बड़ी कोई औषधि नहीं है। तो प्रिय बंधुओं, सबसे जरूरी है कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता आपके मन में रहे, आपका भाव हमेशा जुड़ा रहे ईश्वर से कि ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ठीक हो जाऊंगी इसके लिए नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा इसके लिए नहीं, मुझे ठीक करने के लिए मैं ठीक हो चुका हूं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है? कंसीव, बिलीव एंड अचीव, यही है फार्मूला किसी भी चीज को प्राप्त करने का। तो प्रिय बंधुओं, अगर आपके शरीर पर कहीं पर भी कोई भी गांठ है, चाहे वो कैंसर की क्यों ना है, बस ईश्वर का धन्यवाद शुरू कर दीजिए कि मुझे ठीक करने के लिए परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके मन में हमेशा ये भाव चलना चाहिए कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। बार बार बीमारी की तरफ ध्यान ना लेकर के जाए, ये ध्यान रखना सबसे पहली दवाई है। ईश्वर का धन्यवाद करना एक पल के लिए भी ना भूलना। जब भी जो भी काम कर रहे हो, सोने से पहले, सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना, अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हुए। दूसरी बात, प्राणायाम की अगर आप बात करें, केवल एक प्राणायाम इसको जड़ मूल नष्ट कर देगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लाभ देता है। कपाल भाती प्राणायाम। कहीं पर भी गांठ हो आपके शरीर में, कहीं पर भी, गले में गांठ है, पेट में है, छाती में है, या कमर में हो गई है, गर्दन में है, कहीं पर भी है गांठ, वो कैंसर की हो, वो टीबी की हो, वो सामान्य गांठ, कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करना। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में, और खूब खींच के कपाल भाती प्राणायाम करना। बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बीपी हाई नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। 15 मिनट कम से कम, उसके बाद 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे तक आप कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास बढ़ा दीजिए। और एक एक श्वास के साथ ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि मुझे ठीक करने के लिए प्रभु धन्यवाद, मुझे ठीक करने के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब आप कपाल भाती प्राणायाम करें तो आपके मन में भाव होना चाहिए कि मैं ठीक हो चुकी हूं, मैं ठीक हो चुका हूं, इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद। 1 महीने में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा आपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। और यदि आप मानसिक रूप से इतनी पूर्णता के साथ जुड़ गए ईश्वर के साथ में, एक विश्वास के साथ में, एक अपने आप को समर्पित यदि आपने कर दिया योग में और ईश्वर में, तो आपको स्वस्थ होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो इसीलिए ईश्वर का धन्यवाद करना नहीं बोलना, एक एक श्वास के साथ में। तो कपाल भाती प्राणायाम पूरे पागलपन के साथ, जुनून के साथ, भोजन करना छोड़ देना, लेकिन
कपालभाति प्राणायाम मत करना, छोड़ना। दावे के साथ कहता हूं इस बात को कि आपके शरीर में कोई गांठ नहीं रहेगी अकेले कपालभाति प्राणायाम से। इसके साथ ही कुछ सामान्य प्रयोग जो आपको इसमें सहयोग करेंगे। कांचनार की छाल, अशोक की छाल और अलसी तीनों बराबर मात्रा में लेना, आध गुटी पीस करके रख लेना, मिक्स करके रख लेना। कांचनार की छाल, अशोक की छाल और अलसी तीनों को अलग अलग पीस करके मिक्स करके रख लेना। 1 चम्मच दवाई जो है ना आप उसमें डालना 1.5 गिलास पानी में, और उसको 1 कप रह जाए तब तक इतना उबालना, और उसके बाद छान करके पी लेना। शरीर में कहीं पर भी कैसी भी गांठ हो, वो यूट्रस में, ओवरी में, या आपके गले में है, आपके ब्रेस्ट में है, चेस्ट में है, कमर में है, गर्दन में है, कहीं पर भी है गांठ, वो कैंसर की है, वो टीबी की है, वो सामान्य है, कोई भी गांठ हो, ये उसको गांठ को पिघलाने में बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। बहुत जबरदस्त फार्मूला है। कांचनार की छाल, अशोक की छाल और अलसी, इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर के अलग अलग पीस करके मिक्स करके रख लेना, आध कुटी करके 1 चम्मच 1.5 गिलास पानी में उबालना, खूब इतनी उबालना कि वो 1 कप रह जाए। उसके बाद उसको छान करके पी लें। दूसरा प्रयोग प्रिय बंधु, कांचनार गुग्गल, वृद्धिवादिका वटी और पुनर्वादी मंडूर। कांचनार गुग्गल, वृद्धिवादिका वटी और पुनर्वादी मंडूर, तीनों में से 1-1 गोली सुबह शाम भोजन के बाद आप सेवन करना, गुनगुने पानी के साथ में, गांठ आपकी पिघल जाएगी। इसके साथ ही यदि आप और ज्यादा प्रभाव चाहते हैं तो चूना मिलेगा आपको पनवाड़ी के पास में, जो पान बनाता है उसके पास में चूना मिलेगा, सफेद चूना, खाने वाला चूना, चने के दाने के बराबर। आप उसको सबसे बेहतर तरीका वैसे गन्ने के रस में है, वो नहीं उपलब्ध हो पाता तो फिर आपको अनार के जूस में, वो भी नहीं मिल पाता तो फिर किसी अन्य जूस में, या फिर लस्सी में, या दही में, या दाल में, या सब्जी में, किसी भी चीज में आप उसको मिला करके चने के दाने के बराबर आप उसमें मिला करके अच्छे से मिला ले, उसको ध्यान रखना। और उसका सेवन यदि करते हैं प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट चूने का सेवन करना, इससे बशर्ते पथरी ना हो, स्टोन नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इससे आपकी जो गांठ है, कैसी भी गांठ हो, वो पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो ये 2-3 प्रयोग आपको बताए हैं। जो सबसे पहली बात हमने की उसको ध्यान में रखना, ईश्वर का धन्यवाद करना, विश्वास करना, कंसीव, बिलीव एंड अचीव, इस फार्मूले को ध्यान रखना, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं प्रिय बंधुओं कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई गांठ आपके शरीर में नहीं रहेगी, आप आरोग्यता को प्राप्त करेंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।